नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। जी हां, देर रात उनको एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि सांस लेने में उनको तकलीफ हुई और इसी के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगस्त में कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे अमित शाह और कोरोना से ठीक होने के बावजूद दूसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी है। बता दें कि अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला। 14 अगस्त को उनको डिस्चार्ज किया गया, लेकिन 18 अगस्त को फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया। 31 अगस्त को उन्हें एम्स से छुट्टी मिली थी और अब करीब 12 दिन बाद उन्हें एक बार फिर से एम्स में भर्ती करवाया गया है। इस बार उनको सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ अमेरिका गए हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है और करीब 1 हफ्ते तक उनके वापस लौटने की उम्मीद भी जताई गई है। लेकिन मानसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि सोनिया गांधी अमेरिका गई हैं और राहुल गांधी भी उनके साथ अमेरिका रवाना हुए। तो कोरोना काल में आज नीट की परीक्षा होने जा रही है। करीब 15 लाख परीक्षार्थी इम्तिहान देंगे। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कोरोना काल में ये दूसरा बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। जेईई मेन के बाद ये दूसरा बड़ा इम्तिहान पूरे देश के लिए, जिसका इंतजार भी परीक्षार्थी काफी समय से कर रहे थे क्योंकि लगातार उनकी ओर से तैयारी जो की जा रही थी। लेकिन कोरोना के कारण ये परीक्षा पर भी एक सस्पेंस बरकरार था क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों की सरकार भी ये चाह रही थी कि परीक्षा ना करवाई जाए इस समय के दौरान। लेकिन केंद्र जो है बनाए गए इस बार परीक्षा के, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और भी कई इंतजाम किए गए हैं ताकि ये परीक्षा सही ढंग से संपन्न हो पाए। तो देश में कोरोना काल में दूसरी बड़ी परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेन की परीक्षा हुई थी और अब नीट की परीक्षा आज होने जा रही है। तो वहीं नीट की परीक्षा के मद्देनजर पंजाब में आज कोई वीकेंड लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू नहीं है। सरकार ने ये फैसला नीट की परीक्षा के चलते लिया है। पंजाब भर में आज मूवमेंट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। मूवमेंट की पूरी तरह से छूट दे रखी है। हालांकि गैर जरूरी सामान की दुकानें हर बार की तरह बंद ही रहेंगी। सिर्फ जरूरी आवश्यक सामान की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है और अगले रविवार से प्रदेश में सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। लेकिन इस बार नीट की परीक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि कोई भी पाबंदी आवाजाही पर नहीं होगी। आप कहीं भी जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इतना एग्जाम है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। मैं बिल्कुल ਕਰਫਿਊ नहीं लगा। उस दिन ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਰਫਿਊ ਕੋਈ नहीं होएगा। शौक ਨਾਲ तो जाओ, दुकाना बंद रहणगीਆਂ, ਇਹ नहीं ਅਸੀਂ खोलांगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट जिथे मर्जी तुसी जाओ और अपना एग्जाम करो और वाहिगुरू करे तुसी सारे पास हो। और बात करते हैं कोरोना के कहर की। हरियाणा में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार चिंता बढ़ा रही है। रोजाना नए रिकॉर्ड हरियाणा में कोरोना बना रहा है। हरियाणा में 90,000 के पार हो गए हैं कोरोना के केस। जी हां, 24 घंटों में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है। पहली बार 24 घंटों में 2783 केस यानी कि करीब 2800 के करीब मामले नए सामने आए हैं। गुरुग्राम में 326, फरीदाबाद में 278 नए मामले, करनाल में 272, हिसार में 213, अंबाला में 197, पानीपत पंचकुला में 178, कुरुक्षेत्र में 173 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 2800 के करीब मामले जहां 24 घंटों में सामने आए हैं, वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई है। करनाल में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई है। हरियाणा में अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 91,115 मामले हो चुके हैं। 956 की मौत हो चुकी है। हालांकि 17,713 मरीज रिकवर हो चुके हैं और अब अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 19,446 एक्टिव केस हैं प्रदेश में। सीधा रुक करते हैं अंकित दुदानी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंकित, हर रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपने ही पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं
और अगर बात की जाए तो पिछले दिनों के मुकाबले जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां रिकवरी रेट में भी कुछ कमी आई है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब हरियाणा की अगर बात करें तो 91,000 से ज़्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत भरी बात यह है कि उसमें से 71,000 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी 20,000 के आसपास अभी 19,440 केस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है और वो अभी उपचाराधीन है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट 80% से ऊपर चली गई थी वो अब फिर से घट करके 77.61% आ गई है। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, हालांकि ना तो कोई सरकारें अनाउंस कर रही है और ना कोई और ICMR या जो केंद्र सरकार की ओर से अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड के जैसे हालात हो चुके हैं। लगातार जो पंचकुला की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, लगातार 200 मामले, 250 मामले निकल करके सामने आ रहे हैं और प्रशासन ये ट्रेस करने में भी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहा है कि ये मामले कहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात कही जा रही थी वो अब हो चुका है और इसीलिए इतने मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। हालांकि जो ठीक हो रहे हैं मरीज, क्योंकि कल की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर लगभग 2800 मामले सामने आए, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2200 मामले ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ठीक हो रहे हैं और लोगों के अंदर से डर की अगर जो बात कहें तो डर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जब भी लोग घर से बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो लोग घर से बाहर निकलते हैं और हालांकि सेफ्टी अपनी जरूर बरतते हैं, लेकिन फिर भी जो एक डर था पहले लोगों के मन के अंदर वो अब बिल्कुल निकल चुका है और बिना बेबाक होकर के और वो घर से बाहर बेखौफ होकर के घर से बाहर निकलते हैं। और यही कारण है कि वो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और कोरोना की चपेट में आने के बाद फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं, उसके बाद क्वारंटाइन किया जाता है, हालांकि ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मौत की आंकड़े की बात करें तो हरियाणा में मौत का आंकड़ा भी अब 1000 को छूने जा रहा है। 950 से ऊपर मौत का आंकड़ा हो चुका है। तो जहां हरियाणा में मौत बहुत कम हुई थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो 950 से ज्यादा मौतें हरियाणा के अंदर हो चुकी है और लगातार हर रोज यही सुनने में आता है और यही जो बुलेटिन जारी होता है हरियाणा सरकार का कि आज 10 मौतें हो गई हैं, आज 25 मौतें हो गई हैं, आज 15 मौतें हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अंकित, तो हरियाणा की ये बात जरूर थी कि रिकवरी रेट भी ज्यादा था और मौतों की दर बहुत कम थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो पिछले दिनों से काफी मौतें हरियाणा में भी हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में जहां मामले बढ़े हैं वहां रिकवरी रेट भी कम होकर थोड़ा नीचे जरूर आ गया है, तो इसलिए लोगों को अभी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। और बात करते हैं अब पंजाब की। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी है। पंजाब में कोरोना के डराने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में 2400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 76 मरीजों ने दम तोड़ा है। मोहाली में सबसे ज्यादा 331 नए केस सामने आए हैं। जालंधर में 313 केस मिले हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। लुधियाना में 267 केस और 14 लोगों की मौत। अमृतसर में 257 नए केस, 11 मरीजों की मौत। पटियाला में भी कहर जारी है, 268 नए केस सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटों में रिकॉर्ड, हालांकि 2077 मरीज रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो अभी भी 19,384 एक्टिव केस हैं प्रदेश में और कुल मामलों की बात की जाए तो 77,000 के पार हो चुके हैं। अब तक 2,288 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 603 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में कोरोना की तेज रफ्तार, पहली बार 24 घंटों में 445 नए मरीज सामने आए हैं। जहां कोरोना का बम फूटा है हिमाचल में और पहली बार 445 नए केस सामने आए हैं। मंडी में 91, कांगड़ा में 87, सोलन में 61, ऊना में 58 और सिरमौर में 48 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह राजधानी शिमला में 43, बिलासपुर में 35 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में कुल मामलों की बात की जाए तो 9,229 केस हो गए हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 5,947 मरीज रिकवर भी हुए हैं और एक्टिव केस अभी भी 3,194 हैं प्रदेश में। तो लगातार कोरोना का कहर अब हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। पहले हिमाचल में
कुल मामलों की बात की जाए तो काफी संख्या कम थी, हर रोज जो मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब पहली बार 445 नए केस सामने आए हैं। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो प्रदीप, ये कोरोना का बम फूटा है हिमाचल में भी, अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में काफी इजाफा हुआ है मामलों में। फिलहाल किस तरह की स्थिति प्रदेश में? बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और पिछले कल ही जिस तरह से 445 नए कोरोना के मामले आए हैं तो उससे जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या है वो 3000 के पार हो गई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी इस बात को माना है कि हिमाचल प्रदेश में अब कम्युनिटी स्प्रेड का प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिमाचल में हो गया है। और अब जो प्रिकॉशंस है, यानी जो एहतियात बरतनी है, उसको लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है। लेकिन जो हालात प्रदेश में बने हैं, कोई भी ऐसा जिला प्रदेश का नहीं है जिसमें अब कोरोना के मामले नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा या कुछ समय पहले तक जो हालात थे, लाहौल स्पीति जिला कोरोना से अछूता था और इसी तरह से किन्नौर जिला में भी स्थिति ठीक थी। लेकिन अब ये दो जिला भी जो ट्राइबल जिला हैं ये दोनों, और ये दोनों जिला अब कोरोना से पीड़ित हैं इस वक्त। तो ऐसे में प्रदेश में मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि शुरुआत में जब कोरोना के मामले प्रदेश में आ रहे थे उसमें यह पता चल रहा था कि किस व्यक्ति को कहां से कोरोना आया है या किसके माध्यम से यह कोरोना आया है, किस व्यक्ति के संपर्क में यह व्यक्ति गया था। लेकिन अब इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहुत कम मामले ऐसे हैं जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से हो पा रही है। तो यही वजह कह सकते हैं कि ये मामला जो है, अब जो कोरोना का मामला है वो लगातार प्रदेश में बढ़ेगा और ऐसे हालातों में जो एहतियात बरतनी होगी उसको लेकर आम लोगों को भी सचेत होना होगा। और सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी इसको लेकर जारी की गई है कि 3 बातों का रोज ध्यान रखना है। मास्क लगाकर ही जो है घर से बाहर निकलना है, भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगाकर ही रखना है, और इसी तरह से हाथ सैनिटाइज करने हैं बाहर, या अगर घर में है या कहीं ऐसी जगह जहां पर हाथ धो सकते हैं तो लगातार बार बार जो है वो अपने हाथ जो है वो धोते रहना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये बिल्कुल प्रदीप, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा अब इन चीजों को लोगों ने काफी हद तक बना भी लिया है, और जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए जरूरी भी है कि मास्क, सैनिटाइजर इसको अपने साथ ही रखें जहां भी जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यही इसकी वैक्सीन है जब तक कोई दवा इसकी नहीं बनती है महामारी की। शुक्रिया प्रदीप फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पहली बार 24 घंटों में 445 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस मंडी में सामने आए हैं। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि चुनौतियां कई हैं, मगर कोशिश होगी संगठन को मजबूत करें और गुटबाजी को कम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के विश्वास पर वो खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे। प्रभारी विवेक बंसल मेरे साथ हैं। सर, पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नई जिम्मेदारी है, नई चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनौती अनेक हैं, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उसमें पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। संगठन को सशक्त करना है, संगठन को मजबूत करना है, और राजस्थान में कांग्रेस को उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाना है जिसमें जब मैं सह प्रभारी के रूप में वहाँ था 2005 में, और जब हमारी सरकार बनी थी, तो प्रयास यही रहेगा जो गुटबाजी है उसको भी न्यूनतम स्तर पर हम लेकर आएँ और बिना भेदभाव के निष्पक्षता के साथ जो संगठन के हित में होगा उसके तहत मैं कार्य करूँगा। विवेक भाई, आप हरियाणा के प्रभारी हैं और आपसे पहले कमलनाथ, गुलाम नबी आज़ाद जैसे प्रभारी रहे, तो आपके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वहाँ वो प्रभारी रहे और उसके बाद आप हैं। आपकी बात में काफ़ी कुछ दम है कि बड़े नाम हैं लोग, बड़े इनका अभिनव है इनका अनुभव है, पर लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ आपकी नीयत साफ़ हो और आपका संकल्प हो और आप में करने की क्षमता हो और विश्वास हो, तो आप किसी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
और मेरा भी अपना एक राजनीतिक अनुभव है संगठन का। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 15 साल तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और 12 साल शहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा हूँ, जिसमें मैंने विभिन्न प्रदेशों में कार्य किया है। तो काफ़ी कुछ सीखा है संगठन के बाबत में, संगठन कैसे चलता है, संगठन के लिए क्या अनिवार्यताएं होती हैं। तो वो अनुभव कहीं ना कहीं काम आएगा। मैं ये नहीं कह सा कि मैं बहुत कामयाबी, मुझे बहुत सफलता मिलेगी, पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हम चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और पार्टी की नैया को खेप सकेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। तो और बात करते हैं अब चंडीगढ़ की, जहां पर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता का भगवान ही मालिक है। यह सवाल इसलिए क्योंकि नशे की हालत में चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिमों ने सड़क पर जो संग्राम किया उसने सबको अब सख्ते में डाल दिया है। आप भी देखिए पुलिस की दबंगई की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। डंडा मारा तेरी, आजा आजा, मार मार मार। पीने का अलग ही नशा है, किसी को मजा आता है तो किसी को नशा चढ़ जाता है। और जब कदम लड़खड़ाते हैं तो फिर क्या ड्यूटी, क्या जिम्मेदारी, ना लोगों की परवाह, बस उनके लिए यही है दुनियादारी। तस्वीरें तो आपने देख ही ली हैं, अब जरा आपसे इनका तारुफ भी करवा ही देते हैं। ये है चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल राजीव सिंह, जो नशे में इस कदर चूर है कि उन्हें ये भी होश नहीं कि आखिर उन्होंने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। 32 में ना ड्यूटी, आप कहाँ पे ड्यूटी, गड्डी कहाँ खड़ाई है आपने पता आपको? यहाँ पे कहाँ? लोगों ने जनाब से जब जानने की कोशिश की तो जनाब का रुबाब और रौब तो देखिए, हाथों में हॉकी है और जनाब चलती है लोगों को सबक सिखाने कि आखिर उनकी इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे कि वो एक पुलिस वाले से सवाल कर बैठे। खुद के कदम भले ही लड़खड़ा रही हों लेकिन हॉकी डंडा मार, डंडा मार, तेरी वीडियो बन रही है। वी केयर फॉर यू का नारा देने वाली चंडीगढ़ पुलिस के दामन पर इन जनाब ने ही दाग लगा दिया है। अब जरा एएसआई साहब की दबंगई भी देख लीजिए। ये हंगामा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हुआ, जहां जनाब ने इस कदर गदर मचा दिया कि हर कोई परेशान हो गया। लेकिन करे भी तो क्या करें साहब, पुलिस में जो है सवाल किया तो जनाब सजा भी दे सकते हैं। साहब गाड़ी के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ पुलिस कर्मियों ने समझाने भी आए मगर किसकी मजाल जो उन्हें कुछ कह सके। उल्टा एएसआई ने ही पुलिस कर्मी को वर्दी से खींच डाला। कार चालक ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की तो उसकी गाड़ी का वाइपर ही तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पकड़ के ले जाने लगे मगर उन्हें ले जाना एक के बस की बात कहाँ थी। लिहाजा 6-7 पुलिस कर्मियों ने पकड़कर गाड़ी में बिठाया। अब जनाब नशे में थे या फिर वजह कुछ और थी, मगर पुलिस की माने तो एएसआई काफी वक्त से मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। मगर सवाल यह है कि अगर पुलिस ही दबंगई और गुंडागर्दी पर उतर आएगी तो फिर आम जनता का होगा क्या। चंडीगढ़ से मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो बात करते हैं करनाल की, जहां लिफ्ट के बहाने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह एक महिला के सहारे बड़ी आसानी से लूट के लिए शिकार फंसाता था और फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उससे लूटपाट करके फरार हो जाता था। ये है लुटेरी महिला, बड़े शातराना अंदाज में अपने जाल में फंसाती थी शिकार। लिफ्ट के बहाने करती थी लूट। जी हां, ये महिला अपने साथियों के साथ सोनीपत से आकर करनाल में लिफ्ट के बहाने लोगों को लूटती थी। ये गिरोह पिछले काफी लंबे वक्त से करनाल में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
आरोपी विधवा महिला सुदेश ने अपने कबूलनामे में इसका खुलासा किया कि मदद के बहाने राहगीरों से लिफ्ट लेती थी और फिर अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पहले से तय जगह पर वाहन रुकवाती थी और उतरने का बहाना बनाकर अपने साथियों की मदद से लोगों को लूटती थी। महिला के साथी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते थे और फिर सुनसान जगह पर मिलकर लोगों को लूटकर फरार हो जाते। आरोपी महिला ने बताया कि करीब 45 से 50 साल के व्यक्तियों को इसने निशाना बनाया था। करनाल पुलिस ने सोनीपत से आरोपी महिला विधवा सुदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल करते थे, एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी, 1,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसका एक साथी अनिल पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। गिरोह था करनाल में जो है लिफ्ट दे के और ये और बैठ जाती थी, जिसमें 2 इसके साथी जो है बाइक पर रहते थे और इतना फैसला करीब 1 किलोमीटर उस आदमी के साथ ये बैठ के चलती थी। उस दौरान ये उस आदमी से मीठी मीठी बातें करके और